ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री विष्णु महापुराण की कथा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप में युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुनि, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा वेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के सहस्त्रों शाखा वेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेप से सुनो। हे महामुनि, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक वेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे महामुनि, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मुझसे सुनो। इस व्यवस्था मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4 विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा 5वें में सूर्य और 6ठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। 7वें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, 8वें के वशिष्ठ, 9वें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिक, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रय्यारूण, 16वें में धनंजय, 17वें में क्रतुंजय और तदंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर बाज श्रवा मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम सूक्ष्म वंशी तृणबिंदु 23वें वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी यक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातु कर्ण व्यास हुए और फिर कृष्णद्वैपायन। इस प्रकार ये 28 प्रकार व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4 विभाग किए हैं। हे मुनि, मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन ने अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम, यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह बृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्म में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक, यजु, साम और अथर्व रूप हैं। अतः उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महतत्व से भी परम वह सूक्ष्म है। उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है। संसार को मोहित करने वाली तमो गुण का आश्रय है तथा प्रकाश में सत्व गुण और प्रवृत्ति रूप रजो गुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, सम दमशालिनियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयं प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप हैं और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है। उस ओंकार रूप पर ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है।
यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी आकार, उकार और मकार रूप से 3 वेदों वाला है। यह समस्त वेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि वेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा रंगमय, साममय और यजुर्मय है तथा ऋग्यजु साम का सार रूप वह ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग्वेद आदि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। श्री पराशर जी बोले, सृष्टि के आदि में ईश्वर से आविर्भूत ऋग, वेद, ऋग, यजु आदि 4 पादों से युक्त और एक लक्ष्य मंत्र वाला था। उसी से समस्त कामनाओं को देने वाले अग्निहोत्र आदि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। तदंतर 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने इस चतुष्पाद युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। परम बुद्धिमान वेद व्यास ने उनका जिस प्रकार विवाह किया है, ठीक उसी प्रकार अन्यान वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। अतः हे द्विज, समस्त चतुर्युगों में इन्हीं शाखा वेदों से वेद का पाठ होता है, ऐसा जानो। भगवान कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त और कौन महाभारत का रचयिता हो सकता है। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्रकार वेदों का विवाह किया था, वह यथावत सुनो। जब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने वेदों का विवाह करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेद का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ 4 ऋषियों को शिष्य बनाया। उनमें से उन महामुनि ने पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान व्यास जी का समंतु नामक शिष्य अथर्ववेद का ज्ञाता हुआ। इनके सिवा सूत जयातीत महाबुद्धिमान रोमहर्षण को महामुनि व्यास जी ने अपने इतिहास और प्राण के विद्यार्थी रूप से ग्रहण किया। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, उसके उन्होंने 4 विभाग किए। अतः उनमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई और इस चातुर्होत्र विधि से ही उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु से अधर्व्यु के, ऋक् से होता के, साम से उद्गाता की तथा अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। तदंतर उन्होंने ऋक् तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करके ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की और साम श्रुतियों से सामवेद की रचना की। हे मैत्रेय, अथर्ववेद के द्वारा भगवान व्यास जी ने संपूर्ण राजकर्म और ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस प्रकार व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ। हे विप्र, पैल ने ऋग्वेद रूप वृक्ष के 2 विभाग किए और उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्रप्रमति और वासकल को पढ़ाया। फिर वासकल ने भी अपनी शाखाओं के 4 भाग किए और उन्हें बौद्ध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुनि, वासकल की शाखा की उन 4 प्रति शाखाओं को अनेक शिष्य बौद्ध, आग्निमानक, याज्ञवल्क्य और पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय जी, इंद्रप्रमति ने अपनी प्रशाखाओं को अपने पुत्र महात्मा मांडुकेय को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों में प्रचार हुआ। इस शिष्य परंपरा से ही सालकल्य वेद मित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको 5 अनुशाखाओं में विभक्त कर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उसके जो 5 शिष्य थे उनके नाम सुनो। हे मैत्रेय, वे मुद्गल, गौमुख, वात्स्य और सालीय तथा 5वें महामती शरीर थे। हे मुनि सत्तम, उनके एक दूसरे शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की तथा चौथे एक निरुक्त ग्रंथ की रचना की।
उन संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौच, बैतालिक और बलाक थे तथा निरुक्त का अध्ययन करने वाले 1/4 शिष्य वेद वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। इस प्रकार वेद रूपी वृक्ष की प्रति शाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई। हे द्विजोत्तम, वासकल ने और भी 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी, गार्य तथा कथा जप थे। इस प्रकार जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे वृहव्रच कहलाए। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे द्विज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर होने वाला रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे इस समाज में सम्मिलित न होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्महत्या लगेगी। हे द्विज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करके मेरे लिए ब्रह्महत्या आदि को दूर करने वाला व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज हैं, इन्हें कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। मैं अकेला ही इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त द्विज श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्यों से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा है वह यह मौजूद है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहे महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य के द्वारा वमन की हुई उन यजुर श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तीतर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्तरीय कहलाए। हे मुनि सत्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्महत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रताचरण के कारण यजु शाखा अध्यायी चरकार धर्वियों हुए। तदंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा वेदप्रिय रूप तेज से संपन्न एवं ऋक यजु तथा साम स्वरूप सविता देव को नमस्कार है। जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषुम्ना नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं, उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला, काष्ठा, निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने योग्य पर ब्रह्म स्वरूप विष्णु में श्री सूर्य देव को नमस्कार है। जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वाध्याय रूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं, उन तृप्ति रूप सूर्य देव को नमस्कार है। जो हिम, जल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत, वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण हैं और जगत का पोषण करने वाले हैं, उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है। जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं, उन सत्व मूर्तिधारी विवस्वान को नमस्कार है। जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता, उन भास्वान देव को नमस्कार है। जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग्य होता है, उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्य देव को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और
विवस्वान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदिभूत आदित्य देव को बारंबार नमस्कार है। जिनका तेजो में रथ है, प्रज्ञा रूप ध्वजा है, जिन्हें छंदों में अमर अश्वगण बहन करते हैं, तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्र रूप हैं, उन सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सूर्य अश्व रूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे उन यजुश्रुतियों का उपदेश कीजिए जिन्हें मेरे गुरुजी भी न जानते हों। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उन्हें आयातयाम नामक यजुश्रुतियों का उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। हे द्विजोत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था वे बाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप हो गए थे। हे महाभाग, उन बाजी श्रुतियों की काव्य आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रवृत्त की हुई कही जाती हैं। सामवेद की शाखा 18 पुराण और 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जिस क्रम से व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने सामवेद की शाखाओं का विभाग किया था वह मुझसे सुनो। जैमिनी का पुत्र समंतु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ। उन दोनों महामती पुत्र पौत्रों ने सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया। तदंतर सुमंतु के पुत्र सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1 सहस्त्र शाखा वेद दिए। और हे द्विजोत्तम, उन्हें उसके कौशल्य, हिरण्यनाभ तथा पौष्पेंजी नामक 2 महाव्रती शिष्यों ने ग्रहण किया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे जो उदीच सामक कहलाए। इसी प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमों ने इतनी सी संहिताएं हिरण्यनाभ से और ग्रहण की उन्हें पंडित जन प्राच्य सामक कहते हैं। पौचचिन के शिष्य लोकाक्षी, नौदमी, कक्षीवान और लांगली थे। उनके शिष्य प्रशिष्यों ने अपनी अपनी संहिताओं की विभाग करके उन्हें बहुत बढ़ा दिया। महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ के एक और शिष्य ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताएं पढ़ाई। फिर उन्होंने भी इस सामवेद का शाखाओं द्वारा खूब विस्तार किया। अब मैं अथर्ववेद की संहिताओं के समुच्चय का वर्णन करता हूँ। अथर्ववेद को सर्वप्रथम अमित तेजो में सुमंतु मुनि ने अपने शिष्य कवंद को पढ़ाया था। फिर कवंद ने उसके 2 भाग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक अपने शिष्यों को दिया। हे द्विजसत्तम, देवदर्श के शिष्य मेध, महाब्रह्मबली, शौलकायनी और पिप्पल थी। हे द्विज, पित्त के भी जावाली, कुमदादी और सौनक नामक 3 शिष्य थे जिन्होंने संहिताओं का विभाग किया। सौनक ने भी अपनी संहिताओं के 2 विभाग करके उनमें से एक भब्रू को तथा दूसरी सैंधव नामक अपने शिष्य को दी। सैंधव से पढ़कर मुचिकेश ने अपनी संहिता के पहले 2 और फिर 3 इस प्रकार 5 विभाग किए। नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरस कल्प और शांति कल्प, उनके रचे हुए ये 5 विकल्प अथर्ववेद संहिताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। तदंतर प्राणार्थ विशारद व्यास जी ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्प शुद्धि के सहित प्राण संहिता की रचना की। रोमहर्षण सूत व्यास जी के प्रसिद्ध शिष्य थे। महामती व्यास जी ने उन्हें प्राण संहिता का अध्ययन कराया। उन सूत जी के सुमति, अनिवर्चा, मित्रायु, सांसपायन, अकृतवर्ण और सावर्णी ये 6 शिष्य थे। काश्यप गोत्रीय, अकृतवर्ण, सावर्णी और सांसपायन ये तीनों संहिता करता हैं। उन तीनों संहिताओं का आधार एक रोमहर्षण जी की संहिता है। हे मुनि, इन चारों संहिताओं की सारभूत मैंने यह विष्णु प्राण संहिता बनाई है। पुराणज्ञ पुरुष कुल 18 प्राण बतलाते हैं। उन सब में प्राचीनतम ब्रह्म प्राण है। प्रथम प्राण ब्राह्म है, दूसरा पाद, तीसरा वैष्णव, चौथा शैव, 5वां भागवत, छठा नारदीय,
और 7वां मार्कंडेय है। इसी प्रकार 8वां आग्नेय, 9वां भविष्यत, 10वां ब्रह्म वैवर्त और 11वां प्राण लिंग प्राण कहा जाता है तथा 12वां बारह, 13वां स्कंद, 14वां वामन, 15वां कौर्म तथा इनके पश्चात मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड प्राण हैं। हे महामुनि, ये ही 18 महाप्राण हैं। इनके अतिरिक्त मुनिजनों ने और भी अनेक उप पुराण बतलाए हैं। इन सभी में सृष्टि, प्रलय, देवता आदि को के वंश, मनवंतर और भिन्न भिन्न राजवंशों के चरित्रों का वर्णन किया गया है। हे मैत्रेय, जिस पुराण को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वह पाद पुराण के अनंतर कहा हुआ वैष्णव नामक महाप्राण है। हे साधु श्रेष्ठ, इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करते हुए सर्वत्र केवल विष्णु भगवान का ही वर्णन किया गया है। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, प्राण और धर्मशास्त्र, ये ही 14 विद्याएं हैं। इनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद और गांधर्व, इन तीनों को तथा चौथे अर्थशास्त्र को मिला लेने से कुल 18 विद्याएं हो जाती हैं। ऋषियों के 3 वेद हैं, प्रथम ब्रह्मर्षि, द्वितीय देवर्षि और फिर राजर्षि। इस प्रकार मैंने तुमसे वेदों की शाखा, शाखाओं के वेद, उनके रचयिता तथा शाखा वेद के कारणों का भी वर्णन कर दिया। इसी प्रकार समस्त मनवंतरों में एक से शाखा वेद रहते हैं। हे द्विज, प्रजापति ब्रह्मा जी के से प्रकट होने वाली श्रुति तो नित्य है, ये तो उसके विकल्प मात्र हैं। हे मैत्रेय, वेद के संबंध में तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह मैंने सुना दिया, अब और क्या कहूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुनि, 7 द्वीप, 7 पाताल और 7 लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मता, अति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, 1 अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। तदंतर पाप भोग के समाप्त होने पर वे देव आदि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने पर एक जाति स्मर मुनि ने बतलाया था कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार की होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने को कही थीं, वे सब त्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उससे फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विज श्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाईं उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कलिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जाति स्मर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग बोला। अपने अनुचरों को हाथ में पास लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का ही स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ हैं। जिस प्रकार स्वर्ण वेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट
तथा कणिका आदि के वेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता, मनुष्य और पशु आदि नाना विधि कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उसका अंत हो जाने पर उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर बंदित चरण कमलों की परमार्थ बुद्धि से वंदना करता है, घृत आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसे वचन सुनकर पास हस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभु, सबके विधाता भगवान हरि का भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वर्ण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने स्वद और विपक्षियों के प्रति सम्मान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता तथा किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत राग आदि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भक्त जानो। जिस निर्मल मति का चित्त काली कलमश रूप मल से मलिन नहीं हुआ और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अति भक्त समझो। जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नर श्रेष्ठ को विष्णु का भक्त जानो। कहाँ तो स्फटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और वहाँ कहाँ मनुष्यों के चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष, इन दोनों का संयोग किसी प्रकार नहीं हो सकता। हिमकर चंद्रमा के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती है। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित, समस्त जीवों का सुहृद प्रिय और हितवादी तथा अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन साल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव जल रस को बतला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है तथा जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड़ग, शंख और गदाधारी अव्यय आत्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान हैं, तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है तथा मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों की वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का उपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो श्री विष्णु भगवान की पूजा ही करता है और न उनके भक्तों को दान ही देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद, बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता तथा भृत्यवर्ग के प्रति अर्थ तृणा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भक्त मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पाप में कर्म बंधन से ही बनता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और में एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही है। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले आना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाने, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हों, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर ही से त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्यवात्मा भगवान विराजते हैं, उसका जहाँ तक दृष्टिपात होता है, वहाँ तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर नष्ट हो जाने के कारण
तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य वैकुंठ आदि लोकों का पात्र है। कालिंग बोला, हे कुरुवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जाति स्मर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी है। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कलिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया था। हे वत्स, वही संपूर्ण वृतांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई भी रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम दूत, यम पास, यम दंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, जो लोग संसार को जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगतपति भगवान विष्णु की उपासना करते हैं वह वर्णन कीजिए। और हे महामुनि, उन गोविंद की आराधना करने पर आराधन परायण पुरुषों को जो फल मिलता है वह भी मैं सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुम जो कुछ पूछते हो यही बात महात्मा सगण ने औरव से पूछी थी। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो। मुनि श्रेष्ठ सगण ने भृगुवंशी महात्मा औरव को प्रणाम करके उनसे भगवान विष्णु की आराधना के उपाय और विष्णु की उपासना करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उसके विषय में पूछा था। उनके पूछने पर औरव ने यत्न पूर्वक जो कुछ कहा था वह सब सुनो। और बोले, भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य भूमंडल पर संबंधी समस्त मनोरथ स्वर्ग से भी श्रेष्ठ ब्रह्म पद और परम निर्वाण पद भी प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, वह जिस जिस फल की जितनी जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, श्री अच्युत की आराधना से निश्चय ही सब फल प्राप्त कर लेता है। और हे भूपाल, तुमने जो पूछा कि हरि की आराधना किस प्रकार की जाए, सो सब मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो पुरुष वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला है वही परम पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है। उनको संतुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है। हे निरप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु ही का यजन करता है, जप करने वाला उन्हीं का जप करता है और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूत में हैं। अतः सदाचार युक्त पुरुष अपने वर्ण के लिए विहित धर्म का आचरण करते हुए श्री जनार्दन की ही उपासना करता है। हे पृथ्वीपति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करते हुए ही विष्णु की आराधना करते हैं, अन्य प्रकार से नहीं। जो पुरुष दूसरों की निंदा, चुगली अथवा मिथ्या भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोलता जिससे दूसरों को खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान केशव प्रसन्न रहते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की स्त्री, धन और हिंसा में रुचि नहीं करता उससे सर्वदा ही भगवान केशव संतुष्ट रहते हैं। हे नरेंद्र, जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा वृक्ष आदि अन्य देहधारियों को पीड़ित अथवा नष्ट नहीं करता उससे श्री केशव संतुष्ट रहते हैं। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा में सदा तत्पर रहता है, हे नरेश्वर, उससे गोविंद सदा प्रसन्न रहते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपने और अपने पुत्रों के समान ही समस्त प्राणियों का भी हित चिंतक होता है वह सुगमता से ही श्री हरि को प्रसन्न कर लेता है। हे नृप, जिसका चित्त राग आदि दोषों से दूषित नहीं है उस विशुद्ध चित्त पुरुष से भगवान विष्णु सदा संतुष्ट रहते हैं। हे नृप श्रेष्ठ, शास्त्रों में जो जो वर्णाश्रम धर्म कहे हैं उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णु की आराधना कर सकता है और किसी प्रकार नहीं। सगर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं संपूर्ण वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों को सुनना चाहता हूँ, कृपा करके वर्णन कीजिए। और बोले, जिनका मैं वर्णन करता हूँ उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के धर्मों का तुम एकाग्रचित होकर क्रमश श्रवण करो। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि दान दें, यज्ञ द्वारा देवताओं का यजन करें, स्वाध्यायशील हो, नित्य स्नान तर्पण अर्घ्य करें और अग्न्याधान आदि कर्म करता रहें। ब्राह्मणों को उचित है कि वृत्ति के लिए दूसरों से यज्ञ करावे, औरों को पढ़ावे और न्यायोपार्जित शुद्ध धन में से न्यायानुकूल द्रव्य संग्रह करें।
ब्राह्मणों को कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए और सर्वदा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों में मैत्री रखना ही ब्राह्मण का परम धन है। पत्थर में और पराये रत्न में ब्राह्मण को समान बुद्धि रखनी चाहिए। हे राजन, पत्नी के विषय में ऋतुगामी होना ही ब्राह्मण के लिए प्रशंसनीय कर्म है। क्षत्रियों को उचित है कि ब्राह्मणों को यथेच दान दें, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करें और अध्ययन करें। शस्त्र साधन धारण करना और पृथ्वी की रक्षा करना ही क्षत्रिय के उत्तम आजीविका है। इनमें भी पृथ्वी पालन ही उत्कृष्टतर है। पृथ्वी पालन से ही राजा लोग कृतकृत्य हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी में होने वाले यज्ञ आदि कर्मों का अंश राजा को मिलता है। जो राजा अपने वर्ण धर्म को स्थिर रखता है, वह दुष्टों को दंड देने और साधुजनों का पालन करने से अपने अभीष्ट लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे नरनाथ, लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि ये जीविका रूप से दिए हैं। अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान ये कर्म उसके लिए भी विहित हैं। शूद्र का कर्तव्य यही है कि द्वे जातियों की प्रयोजन सिद्धि के लिए कर्म करे और उससे अपना पालन पोषण करें, अथवा आपातकाल में जब उक्त उपाय से जीविका निर्वाह न हो सके तो वस्तुओं को लेने, बेचने अथवा कारीगरों के कर्मों से निर्वाह करें। अति नम्रता, शौच, निष्कपट, स्वामी सेवा, मंत्रहीन यज्ञ, अस्तेय सत्संग और ब्राह्मण की रक्षा करना ये शूद्र के प्रधान कर्म हैं। हे राजन, शूद्रों को भी उचित है कि दान दें, बलि, वैश्वदेव अथवा नमस्कार आदि अल्प यज्ञों का अनुष्ठान करें, पितृ श्राद्ध आदि कर्म करें, अपने आश्रित कुटुंबियों के भरण पोषण के लिए सकल वर्णों से द्रव्य संग्रह करें और ऋतु काल में अपनी ही स्त्री से प्रसंग करें। हे नरेश्वर, इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमानिता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष न दिखना ये समस्त वर्णों के सामान्य गुण हैं। सवर्णों के सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं। अब इन ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के आपरदम और गुणों का श्रवण करो। आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का अवलंबन करना चाहिए तथा क्षत्रियों को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। ये दोनों शूद्र का कर्म, सेवा आदि कभी न करें। हे राजन, इन उपरोक्त वृत्तियों को भी सामर्थ्य होने पर त्याग दें, केवल आपातकाल में ही इनका आश्रय लें। कर्म संकरता कर्मों का मेल न करें। हे राजन, इस प्रकार वर्ण धर्मों का वर्णन तो मैंने तुमसे कर दिया। अब आश्रम धर्मों का निरूपण और कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। इसी के साथ आज की हमारी श्री विष्णु महापुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो विष्णु पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।